हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014 में श्रम संसाधन विभाग में निम्न वर्गीय लिपि के पद पर चयनित हुए सारे अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे श्रम संसाधन विभाग ने निम्न वर्गीय लिपि के पद पर चयनित हुए सारे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अर्थात आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कहाँ होगा और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पेपर के स्क्रीनशॉट लिया है। यह किस पेपर में दिया गया? दैनिक भास्कर पटना 28 सितंबर 2022 के पेपर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं श्रम संसाधन विभाग का नोटिस है। इसमें क्या कहा जा रहा है इसके बारे में जान लें। बिहार कर्मचारी चयन पटना द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक, अर्थात यहाँ पे निम्न वर्गीय का मतलब हो जाता है एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर नियुक्ति है। अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र, अर्थात यहाँ पे शैक्षणिक अर्थात शिक्षा से संबंधित एवं अन्य प्रमाण पत्र जो भी है यहाँ पे निवास आवास ये सब जो है, साथ ही साथ अभिलेख बायोमेट्रिक की जांच या सत्यापन, साथ ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एतदर्थ गठित समिति द्वारा श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना नियोजित भवन प्रथम तल स्थित प्रतिबिंब सभागार में दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को 11 बजे पूर्वाह्न में किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा? पटना में, ठीक है। प्रतिबिंब सभागार जो कि यहाँ पे श्रम संसाधन विभाग के कार्यालय में है, ठीक है। वहीं पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 12 अक्टूबर 2022 को 11 बजे से। अब इसमें किसका किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है, ये पोस्ट कोड किसका है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, पोस्ट कोड इसको लगता है 33 है, ठीक है। अर्थात 33 या 31 हो सकता है, ज़्यादातर संभावना यहाँ पे 33 है, क्योंकि हमने चेक किया था पोस्ट कोड 33 में देखने को मिलता है कि वहाँ पे 9 पदों पर बहाली है, ठीक है। और यहाँ पर सीटों की संख्या देखेंगे तो 9 ही है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे श्रम संसाधन विभाग में निम्न वर्गीय लिपि के तहत जो बहाली हो रहे हैं उसको कई भागों में विभक्त कर दिया, जिसके कारण वहाँ पे पुष्टि करना मुश्किल हो जाता है। अर्थात यहाँ पे डिटेल्स नहीं दिखाया जाता है, पोस्ट कोड ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे अब आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर देख लेना है, फिर यहाँ पे नाम देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या कहा जा रहा है इसके बारे में जान लीजिए। प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है उसके बारे में जान लें। प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए सभी अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, अर्थात यहाँ पे जो नीचे में जितना भी डॉक्यूमेंट बताया जाएगा इस सारे का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, साथ ही यहाँ पे दो फोटो कॉपी लेकर जाना है और उस फोटो कॉपी पर आपको यहाँ पे सेल्फ एटेस्टेड करना होगा, फिर सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे डेट चढ़ाना होगा और डेट उस दिन का चढ़ेगा जिस दिन आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अर्थात ये किस दिन का होगा? 12 अक्टूबर 2022 का डेट चढ़ेगा। अब आगे इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है इसके बारे में जान लीजिए। मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, अर्थात मैट्रिक के सारा डॉक्यूमेंट आप लेकर चल जाएंगे ओरिजिनल बेसिकली। फिर यहाँ पे देर इंटरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। यहाँ पे बेसिकली देखिए स्नातक लिखा जा रहा है, इसलिए घबराइएगा मत, ध्यान दीजिएगा। जो लोग यहाँ पे स्नातक का डॉक्यूमेंट दिए होंगे वही देंगे और जिनके पास नहीं होगा नहीं देंगे। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट स्तर का था तो यहाँ पे स्नातक का नहीं मांगा जा सकता। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरते वक्त यहाँ पे स्नातक का डॉक्यूमेंट लगाया है तो आपको देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे फिर से देख सकते हैं अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी यहाँ पे बोला हूँ, ठीक है। अर्थात यहाँ पे उस समय फॉर्म भरते वक्त जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट दिए होंगे, ठीक है, वो सब आपको लेकर जाना होगा। फिर यहाँ पे यदि अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी, अर्थात यहाँ पे पहले से कहीं भी जॉब कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी है, तो वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे एनओसी सर्टिफिकेट कहा जाता है, वो आपको लेकर जाना होगा। फिर यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र सभी को नहीं लगेगा। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से उन्हीं लोग यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है एनसीएल अर्थात नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट देना है। अब यहाँ पे एनसीएल सभी को नहीं देना है, जो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से उन्हीं लोग को यहाँ पे एनसीएल देना है, ठीक। फिर यहाँ पे दिया जा रहा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र, अर्थात यहाँ पे बीएसएससी के तहत जो बहाली हुआ है उसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको लेकर जाना होगा। फिर यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, यहाँ पे लिखा जा रहा है पूर्ण से भरा हुआ चरित्र या पूर्वज सत्यापन, अर्थात बेसिकली क्या है इसका फॉर्मेट आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस फॉर्मेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कहाँ से बनेगा तो इसके लिए मैं बता दूं, आप अपने अनुमंडल स्तर के कोर्ट में चले जाएंगे और वहाँ पे नोटरी वाला वकील से संपर्क करेंगे। वे 300 से 400 रुपये लेंगे, कहीं कहीं अधिक कहीं कहीं थोड़ा कम भी लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको फॉर्मेट है, अब इसका फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो इसको मैंने टेलीग्राम में डाल दिया। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैंने ऊपर में पिन कर दिया, इसका फॉर्मेट प्राप्त कर लेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उस प्रिंट को आपको भर लेना, अपने से भरेंगे। अगर आपको अपने से भरने में दिक्कत है तो आप नोटरी वाला वकील के पास जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा नोटरी वाला ही वकील होना चाहिए, जनरल नहीं, ठीक है। उसके बाद वो A to Z भर देंगे, उसके बाद उनका जो सिग्नेचर करना है वो कर देंगे और साथ ही साथ यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी होता है उससे जो सिग्नेचर कराना है वहीं करा देंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उनको अपना डिटेल्स बताना है और 300 से 400 रुपये जो मांगे वो आपको देना है, बाकी A to Z काम वो कर देंगे। फिर यहाँ पे दिया जा रहा है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे दिव्यांगता अर्थात जो लोग विकलांग होंगे उनको देना है, जो लोग नहीं है उनको नहीं देना है।
फिर यहाँ पे दिया जाए अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी। अर्थात यहाँ पे देखिए 9वीं और यहाँ पे 11वीं जो पॉइंट है ना, वो दोनों एक ग्रुप में जुड़ा हुआ है, अर्थात एक ही फॉर्मेट में है, ठीक है। इसको आप क्या करना है, बनवा लेंगे, जैसा कि मैंने बताया उस तरह से बनवा लेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे पासपोर्ट साइज़ का 4 फ़ोटो अर्थात अभी हाल का होना चाहिए। फिर यहाँ पे कोई फ़ोटो, एक पहचान पत्र, इसके लिए आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस माँगा गया है। आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु, अर्थात वहाँ पे जब जाएँगे तो वहाँ पे आपके लिए कोई भाड़ा खर्चा नहीं मिला, अर्थात यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे दिया है यदि कोई अभ्यर्थी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्रों के साथ जाँच हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होते, अर्थात 12 अक्टूबर को उपस्थित नहीं होते, तो उनकी अभ्यर्थीता के संबंध में विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा। अब आप लोग, मैं यहाँ पे ध्यान दिला, अगर कोई यहाँ पे ज़्यादा इमरजेंसी बस नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से आपको डेट दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा-सा परेशानी हो सकता है। इसलिए जिस दिन आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है, उसी दिन जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएँ। फिर यहाँ पे दिया है कोरोना गाइडलाइन का पालन करना, अर्थात यहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। फिर यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे संयुक्त श्रम आयुक्त के यहाँ पे हस्ताक्षर है, अर्थात यहाँ पे अरविंद कुमार के हवाले से दिया गया है। 13 श्रम संसाधन विभाग में नियम वर्गीय लिपि के पद पर चयनित हुए सारे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में अगर आपका अभी भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट है, उसे कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी से इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।